द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। अजीजों बच्चों, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज के संडे सर्विस में, ताकि हम सब लोग अपने अपने घरों में और इस कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के साथ एक साथ परमेश्वर की महिमा और तारीफ करें और उसका धन्यवाद करें और दुआ और प्रार्थना करें। उसके सुंदर वचन को अपने जीवन में रखें और उससे आशीष पाएं। हम दुआ में चलते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मन सा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पर दया के शरण लेते हैं। हे तेन दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीका का पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम वर्शिप में चलेंगे और हमारे साथ भाई से गिटार पर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्वरों को परमेश्वर की महिमा के लिए उठाएं और कुछ गीत गाएं। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। इसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो। हालेलुया। दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए तारीफ और हमद करो। हालेलुया। तारीफ और हमद करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। हम भी गाएं, तुम भी गाओ यीशु के लिए। हम भी गाएं, तुम भी गाओ यीशु के लिए। हालेलुया। हम भी गाएं, तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हमद करो। हालेलुया। तारीफ और हमद करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ये बादशाह बांधे, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। सच में मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। सच में प्रभु यीशु, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु, और आपकी वाचाओं में प्रभु यीशु हमेशा सदैव के लिए बंधे रहेंगे मेरे पिता। क्योंकि प्रभु यीशु आप जिंदा खुदा है मेरे पिता, और प्रशंसा के योग्य है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु ये आराधना प्रभु यीशु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। और प्रभु यीशु इस दिन में प्रभु यीशु जब हम सब और बहुत टाइम से और जमात मिलकर प्रभु यीशु आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु यीशु, वो सब आपके नाम में ग्रहण योग्य हो मेरे पिता।
प्रभु यीशु सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर प्रभु यीशु हम सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु क्योंकि आप उसके योग्य हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु आज के दिन में प्रभु यीशु आज का वचन प्रभु यीशु जो दिया जाए प्रभु यीशु वो आपकी तरफ से हो। प्रभु यीशु आपको प्रभु यीशु बहुतायत से प्रभु यीशु वो दिलों को छुए प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु वो वचन आपकी तरफ से हो मेरे पिता। और प्रभु यीशु बहुतायत से प्रभु यीशु लोगों के मन में प्रभु यीशु ग्रहण होने वाला हो सके प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु वो अपना जीवन आज के वचन के अकॉर्डिंग चला सके मेरे पिता। सच में प्रभु जी प्रभु यीशु वचन को हमारे दिल से छुए मेरे पिता, इस वाला बात करें मेरे पिता कि प्रभु यीशु आप वचनों के द्वारा ही हमसे बात करते हैं मेरे पिता। सच में प्रभु जी तो प्रभु यीशु सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु आपको चढ़ाते हैं और आज के वचन के लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम वचन में चलें। अजीजों बच्चों, आज का वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, परमेश्वर पर भरोसा। हम सब लोग जो उसके बेटे बेटी हैं परमेश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, यकीन रखें, विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 115 बाप 9वीं आयत, हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हे परमेश्वर के लोगों, हे इसके बेटे बेटियों, दाऊद अपने इस भजन में लिखते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमारा बचाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, हमारी ढाल है, हमारा संस्थान है। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि दाऊद अपने वचन में लिखते हैं कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, धार्मिक काम करो। परमेश्वर धर्मी था और वो हमें धर्मी बनाना चाहता है, हमसे चाहता है कि हम धर्म के काम करें और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे पीढ़ियां इस दुनिया से रहलत कर गई, जितने पुरखा हमारी इस दुनिया से रहलत कर गए, परमेश्वर के वचन में उनके लिए लिखा हुआ है। भजन संहिता 22 बाप की 4वीं आयत में, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उनका भरोसा अपने परमेश्वर पर होता था और वो उन्हें छुड़ाता था, उन्हें बचाता था, उनको आशीष देता था, उनको हर प्रकार से संभाल के रखता था। क्योंकि पहले समय में मूसा, इब्राहिम, इसाक, याकूब, नूह और जितने भी ये लोग आए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, दाऊद, सुलेमान, दानियल, यशा, यिर्मयाह, अय्यूब, इन सबों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनके कामों को सफल भी किया। दाऊद राजा, सुलेमान राजा जब वो युद्ध पे जाते थे तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और उनके भरोसे के मुताबिक परमेश्वर उनको विजय दिलाता था। क्योंकि अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, वो अपने वचन में लिखते हैं। अगर हम अय्यूब की पुस्तक देखें तो अय्यूब 31 बाब की 24 आयत में उन्होंने लिखा है, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण
आनंद किया होता, वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, मैंने सोने चांदी पर भरोसा नहीं किया, मैंने कुंदन पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपने धन पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी बड़ाई कमाई पर भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसका भरोसा और यकीन परमेश्वर पर था। और जब सब कुछ उसका परीक्षा के समय में ले गया, तो सिर्फ उसने एक ही बात कही, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। वो जानता था कि ये सब चीजें फानी है, खत्म होने वाली है, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसको सफल करेगा। और वाकई में परमेश्वर ने उसको सब कुछ लौटा दिया, दुगना करके, क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा पर था। क्योंकि दाऊद कहते हैं भजन संहिता उसकी 22 बाब की 9वीं आयत में, परंतु तूने ही मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब तूने ही मुझे भरोसा रखना सिखाया। दाऊद अपने भजन में कहते हैं तूने ही मुझे गर्भ से निकाला, तूने ही मुझे पैदा किया, और जब मैं दूध पीता बच्चा था, छोटा था, तब से ही तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था। उसके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। वो एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराया करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पिता पर था, यहोवा परमेश्वर पर था। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा भरोसा तूने मुझे मेरे पैदा होने से ही मुझको सिखा दिया। क्योंकि दाऊद अपने भजन में कहते हैं 31 बाब की पहली आयत भजन संहिता, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा। जब हमारा भरोसा और यकीन अपने परमेश्वर पर होता है, दाऊद अपने भजन में कह रहे हैं कि हम लज्जित नहीं होंगे, हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, हमारे तमाम काम परमेश्वर पूरा करेगा, हमें परमेश्वर सफल करेगा, हमें आशीषें देगा, हमें बरकतें देगा, हमें चंगाई देगा, हमें शिफा देगा, हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमारा संस्थान है, हमारा गढ़ है। और वो कहते हैं हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, क्योंकि वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। वो अपने भजन में लिखते हैं, भजन संहिता उसका 31 बाब 14 आयत में, परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू ही मेरा परमेश्वर है। वो बताना चाहते हैं हमारा परमेश्वर एक ही है, जो आदि में था और अंत में होगा। वही परमेश्वर जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है, हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए, और वो है यीशु मसीह। अगर हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हम कभी भी गिरेंगे नहीं, हम कभी भी उदास नहीं होंगे, बल्कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आनंद से भर देगा अगर हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यीशु मसीह पर है। क्योंकि दुष्ट लोग तो पीड़ा उठाते हैं, लेकिन धर्मी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं करुणा और दया से भरे रहते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके जीवन में परेशानी आती है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि धर्मी पर मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन वो उसमें पड़ा नहीं रहता, क्योंकि धर्मी के ऊपर परमेश्वर की करुणा, दया और रहम और उसका अनुग्रह बना रहता है, क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। जैसे बच्चे अपने पिता पर भरोसा रखते हैं, जैसे पत्नी अपने पति पर भरोसा रखती है,
जैसे सेवक अपने दास पर भरोसा रखता है, इसी प्रकार से अजीजों बच्चों हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करने वाला है, जो हमसे मोहब्बत करने वाला है, हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए। क्योंकि प्रभु के वचन भजन संहिता 33 बाब की 21वीं आयत बताती है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा जीवन आनंदित होगा क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा ढाल, हमारा शरण स्थान है और वो ही हमें बचाता है। क्योंकि प्रभु के वचन के मुताबिक भजन संहिता 41 बाब की 9वीं आयत बताती है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था वह मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। आज होता भी है ऐसे ही। दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था और मेरे साथ रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। अजीजों, आज दुनिया में जिसे हम सच्चा मित्र मानते हैं, हमारे साथ बैठता है, उठता है, रोटी खाता है, वो भी धोखा दे देता है। अगर हम किसी मित्र पर भरोसा रखते हैं, वो भी धोखा दे देता है। लेकिन हमारा सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है और वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं, हमें अपने साथ रखेगा, हमारे साथ प्रतिदिन आत्मिक भोजन खाएगा और हमें आशीष देगा, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र है। अजीजों बच्चों, आज दुनिया अपनी संपत्ति, अपना धन, अपनी संतान, दुनियावी चीजें, उन पर भरोसा रखते हैं। लेकिन ये सब चीजें फानी हैं और जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें सफल करता है। क्योंकि भजन संहिता 19 बाब की 6ठी आयत बताती है, दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं पर परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। हमें भरोसा रखना है अपने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो ही हमें सरफराज करने वाला परमेश्वर है, वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन हमें बताता है, अगर हम किसी प्रकार से डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि शैतान हमें डराता है, भयभीत करता है, लेकिन अगर हमारा भरोसा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है तो वो हमसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो हमें बार बार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू मुझ पर भरोसा तो रख, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। ये वादे उसने हमसे किए हैं। हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 62 बाब की 8वीं आयत हमें बता रही है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा संस्थान है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और अपने मन की बातें खोल कर कहें। जो कुछ भी हमें मांगना है, जो कुछ भी हमें कहना है, हम अपने परमेश्वर से कहें, क्योंकि वो हमारा संस्थान है, वो हमारे रहने का स्थान है और हम उससे बातें कर सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, उससे मांग सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और दाऊद अपने भजन में कहते हैं, लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वो तुम्हारा संतान है।
तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हें आशीषें देता है, बरकतें देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का और दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है। हम उससे मांगे और वो हमें देगा। लेकिन हमारा भरोसा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। अजीजों बच्चों, सुलेमान ने भी हमसे कहा है, अगर हम सुलेमान की पुस्तक नीति वचन उसका 3 बाब की 5वीं आयत देखेंगे तो लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का, आज दुनिया अपनी समझ का सहारा लेती है, लेकिन सुलेमान हमें शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि देना चाहते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। वही हमारी राहों को तैयार करेगा, वही हमें अनंत जीवन देगा, वही हमारी ढाल है, वही हमारा संस्थान है, वही हमारा परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई और परमेश्वर हो नहीं सकता। इसलिए हमारा भरोसा और यकीन अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से, सच्चे हृदय से होना चाहिए। क्योंकि अजीजों बच्चों, अंत में प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 146 बाब की 3, 4, 5 आए, यहां लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर। भजन संहिता दाऊद लिखते हैं भजन संहिता में कि तुम अपने प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हमारा परमेश्वर जिस पे हम भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह, उसने हमारा उद्धार किया है, हमारे पापों से हमारा छुटकारा किया है, हमें स्वतंत्र किया है, हमें अनंत जीवन देने का उसने वादा किया है। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम किसी इंसान पर भरोसा न रखें, किसी आदमी पर भरोसा न रखें, हम किसी दोस्त पर भरोसा न रखें, हम किसी प्रधानों पर भरोसा न रखें। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। अगर उद्धार हमारा हुआ है तो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और जिस दिन इस सच्चाई को आप जान जाएंगे अजीजों, आप सिवा प्रभु यीशु मसीह के किसी और पर भरोसा नहीं रखेंगे, ना किसी आदमी पर, ना किसी प्रधान पर, ना किसी और पर। हमारा भरोसा सिर्फ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होगा, क्योंकि लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो वो भी इस दुनिया से चला जाएगा, और लिखा है मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। अगर हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और वो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसकी कल्पनाएं भी, उसकी योजनाएं भी सब नष्ट हो जाएंगी। लेकिन प्रभु का वचन यहां कहता है, क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने यहोवा पर है। वो व्यक्ति धन्य है जिसका भरोसा याकूब के परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर उस पर है। वो व्यक्ति धन्य है। हम धन्य हैं अगर हमारा भरोसा और यकीन अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है, और जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसने हमें विश्वास करना सिखाया है, जिसने हमें भरोसा रखना सिखाया है, हम उस पर भरोसा रखें। क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की वे सब कल्पनाएं जो उसने हमारे लिए बनाई हैं वे भलाई और आशीष के लिए बनाई है। उसने जो कुछ भी हमारे लिए रखा है, जो भी योजनाएं उसने हमारे लिए रखी हैं, जो भी कल्पनाएं उसने हमारे लिए रखी हैं, वो भलाई के लिए रखी है, आशीष देने के लिए रखी है।
अगर हम दुनिया के लोगों पर भरोसा रखें तो वो भरोसा टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसका वचन कहता है, ना मैं तुझे टूटने दूंगा ना तुझे बिखरने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। अजीजों बच्चों, हमारा भरोसा और यकीन अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर बना रहना चाहिए, ताकि हम जीवन के आखिरी समय तक भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, यकीन रखें, विश्वास रखें, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है और उसका नाम है प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने का आशीष हो, आमीन। आइए हम दुआ में चलेंगे और अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बच्चों को अपनी संगति में इकट्ठा किया है, ताकि तमाम तेरे बेटे बेटियां प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया और इससे आप प्रसन्न हुए, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए और हम इसी प्रकार से प्रभु आप पर भरोसा रखकर अपने जीवन में प्रभु सदा आनंदित रहें। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बच्चों को आज का वचन दिया है कि सब लोग अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन में आशीषित हो और इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, तमाम बेटे बेटियों के लिए, विशेष तौर पर छोटे बच्चों के लिए और जवान बच्चों के लिए, तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए और तमाम उन बेटे बेटियों के लिए जो अपने सरों को आपके हज़ूरी में बैठकर धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, उनको सबों को नाम बा नाम बरकत और आशीष दीजिए। अगर हमारे बीच में कोई बीमारी या कमजोरी की हालत में है तो यीशु मसीह के नाम से शिफा और चंगाई हासिल करें। अगर कोई दुखी है तो प्रभु के पास आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर कोई कोरोना की बीमारी से ग्रस्त है तो यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से ये बीमारी जाती रहे और तेरे नाम को महिमा मिले। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम बेटे बेटियों के लिए जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु तेरे दास के पास आती है। हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और आपका वचन पूरा होता है कि जो कुछ भी तुम दुआ में मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए अब दुआ करते हैं विशेष तौर पे तेरी बेटी जिनकी रिक्वेस्ट आई है मिसेस नीतू मल्होत्रा की, कि वो इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर हैं और उनके पथरी का दर्द उठ गया है। वो बहुत भयंकर दर्द है परमेश्वर, आप उन पर दया करें, रहम करें, उनको शिफा चंगाई दे और जो भी दुआएं प्रार्थनाएं हम सब लोग मिलकर इस वक्त कर रहे हैं वो उनके लिए आशीष और चंगाई का कारण बने। उनका विश्वास प्रभु में बढ़े, उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे, ताकि वो चंगी हो और तेरे नाम को धन्यवाद किया जा सके। हम दुनिया की तमाम कलीसियाओं के लिए, चर्चिस के लिए, पास्टर्स के लिए और सब लोगों के लिए आपसे शांति, इत्मीनान और तसल्ली चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार से जब तक आप इस दुनिया में आ नहीं जाते हम सब लोग दुआ प्रार्थना में लगे रहें और तेरे वचन को सीखते, जानते और समझते हुए दुनिया के तमाम उन लोगों तक तेरे वचन को पहुंचाने वाले बन सके और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी। हमने जो कुछ प्रभु आपसे मांगा पाया मांगते खुदा में यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटियां हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराहत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होते रहते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार आप सबों को एक बार फिर जय मसीह। जय मसीह।